अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। जब जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो मुल्क में एक तूफ़ान सा आ जाता है, हर चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। सब्जियां होगी, दालें होगी, आयल हो गया, घी हो गया, हर चीज़ के रेट में इजाफा होता जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जनरल स्टोरों पर भी या मेडिकल स्टोर है जो हमारे, तो इन पर भी रेटों में इजाफा हुआ है। तो इसी सिलसिले में हम अदील भाई से आज पता करते हैं कि जनरल स्टोर पे या फार्मेसी के रेट में इजाफा हुआ है। तो हम मालूम करते हैं अदील भाई से। जी, वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बिलाल भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप मेडिकल स्टोर पर आए हैं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपने अपने मसरूफियत में से हमारे लिए टाइम निकाला है। बिलाल भाई, यकीन मानें कि अद्वियात की रेट इतने बढ़ चुके हैं कि अद्वियात तो ख़ैर दूर की बात, जो बेचारे जो गरीब अवाम है, मज़दूर अवाम है, वो घर के राशन नहीं पूरा कर पाती, तो ये मेडिकल स्टोर दवाइयाँ तो खैर दूर की बात है। आप यकीन माने कि मैं आप लास्ट टाइम आपको बताता चलूँ, 2-3 दिन पहले एक लेडीज़ मेरे पास आई हैं। वो बेचारी घरों में काम करती है। वो बेचारी रो रो के कह रही थी कि बेटा मैं क्या करूँ। उसके घर बेटा है, तो वो उसको जो है ना 1.5 से 2 साल उसके हो गए हैं, वो उसको जो है ना इद्वियात लेते हुए। तो वो अब ज़ाहिर-सी बात है, साल 2 साल हो गए हैं, वो मुसलसल दवाई ले रही है। वो कहती है कि जब ये मेडिसिन जो मैं ले रही हूँ पहले ₹5 की थी, अब ये 1.5-2 साल से मुसलसल जो दवाइयाँ ले रही है, यानी कि वो जो दवाइयाँ की जो कीमत है वो यानी कि ₹5 की थी, अब वो ₹30 से ₹35 तक पहुँच चुकी है। अब आप बताओ, जो मज़दूर तबका लोग हैं वो घर का राशन पूरा करेगा, घी, चीनी, दाल, आटा वो पूरा करेगा या वो घर वालों को दवाइयाँ खिलाएगा? अ, यकीन मानें कि जो अवाम जो है ना ये पिस चुकी है, गरीब अवाम पिस चुकी है। मज़दूर जो है गरीब से गरीब और तर होता जा रहा है, और जो बेचारा अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। लेकिन इस हुकूमत को भी जो है ना शर्म नहीं आती है कि चलो कुछ ना कुछ किया जाए, गरीब के लिए कुछ ऐसा फ़ंड निकाला जाए, कुछ ऐसी अद्वियात निकाली जाएँ, ठीक है, ताकि जो है ना मज़दूर के लिए, जो बेचारे घर इनके जो मरीज़ होते हैं, कम से कम वो तो अद्वियात फ्री में ले सकें। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल होते हैं, वो अद्वियात जो है वो फ्री में देती हैं। लेकिन बिलाल भी, आपको एक और बात आपको यहाँ बताता चलूँ, जो ऐसी कुछ अद्वियात होती हैं, कुछ ऐसी अद्वियात हैं वो सिर्फ़ जो है ना उनको जिनको जो कोटा होता है कंपनी के साथ, सिर्फ़ वही होती हैं। अब आप ये बताएँ, अब उनके साथ तो क्या कहते हैं, मरीज़ ठीक तो नहीं होने वाला ना। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, अब जो जो डॉक्टर लिख के दिए हैं, जो डॉक्टर अच्छा, डॉक्टर आजकल के बहुत सियाने हैं माशाल्लाह से। मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहूँगा, ज़ाहिर-सी बात, मैं भी मेडिकल फ़ील्ड का ही हूँ। लेकिन जो क्या कहते हैं, जो चाहिए अद्वियात वो गवर्नमेंट जो है या हमारे जो डॉक्टर हज़रात हैं, सरकारी डॉक्टर जो हज़रात हैं, वो नहीं कोटा उनको पूरा करती है अस्पतालों में। इसके अलावा कोई और दवाइयात जो हैं, जो हेडेक की होगी, यानी कि सर दर्द की होगी या जिस्म की दर्द के लिए हो गई है, नॉर्मल जो रूटीन में जो चलती है, उनका जो कोटा हो जाएगा। या ज़्यादा ले लो, आप टीबी के ले लो अद्वियात, या टाइफाइड के ले लो, वही वो हो जाए कोटा। जो जो बेचारा जो ज़्यादा जिसकी मसला होता है, जिगर का मसला होता है, जो महंगी अद्वियात होती हैं, जैसे कि अंदर जमा जिगर का होता है, मैदे के जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, मुख्तलिफ जो है ना, अगर आप इसकी आप पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज पता चल जाएगा। लेकिन वो मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो गरीब जो अवाम है वो दवाइयाँ नहीं ले सकती, जो मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ हैं वो अब चल ले तो लें। अदील भाई, दूसरा सवाल ये मैं पूछता हूँ आपसे, क्या पिछली हुकूमत में जो रेट दवाइयों के मुनासिब थे, या इस हुकूमत जो नई हुकूमत आई है इसमें रेटों में इजाफा हुआ है? पिछली मतलब जो हुकूमत थी उसमें दवाई कितने फ़ीसद सस्ती थी, और इस हुकूमत जो आई है, ये अब नई हुकूमत, तो इसमें कितना इजाफा हुआ है? तो आप ये बताएं। बिलाल भाई, बात ये है कि जो मेडिसिन के जो रेट होते हैं ना वो वक्तन बढ़ते जाते हैं, ठीक है। दिन ब दिन जो है ना रेट बढ़ते जाते हैं। अब आप यकीन माने, जब आपके पेरेंट्स या आपके वालिदैन या आपके बहन भाई जो भी हैं, या आप चलो अब ज़्यादा दूर नहीं जाते, आपकी एज माशाल्लाह होगी यंग, 20 या जी जी। 25-6 ईयर होगी, ठीक है। जब आप 20 यानी कि आप 10 ईयर के थे, 5-6 ईयर के, तब रेट और थे और अब रेट और हैं। बिलाल भी, होता क्या है कि जब जो है ना ऐसा ऐसा ना दवाइयों का रेट बढ़ते हैं, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, कॉस्ट बढ़ती है, फिर जो है ना महंगाई जो शरह होती है वो बढ़ जाती है, पेट्रोल वगैरह ये वो।
वो ऐसा ऐसा उनका जो सर्किट होता है, हर चीज़ ऊपर जाती है। एक सर्कल होता है ना, एक साइकिल होता है, जब एक चीज़ के रेट बढ़ते हैं तो ऐसा ऐसा सब के रेट बढ़ते हैं। अब मैंने आपको मिसाल दिया, जब आप 10 साल के थे उस टाइम पेट्रोल की कीमत या लगा लो कम थी, यानी कि कम थी, ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाने जाता। और अब जो है कितनी पेट्रोल की कीमत है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा ऐसा जो है ना रेट बढ़ते हैं। अब आपने बात की है कि पिछली हुकूमत में जो है ना रेट ज़्यादा थे या इस हुकूमत में रेट कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, उससे बहुत इंक्रीज़ हुए हैं। बिलाल भी बात तो ये है कि मैं किसी हुकूमत की अच्छाई या जो बुराई बयान नहीं करना चाहता, मैं न्यूट्रल हूँ, यानी जिस तरह भी है मैं एक बता रहा हूँ, आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। इससे जो पहले हुकूमत थी ना, वो उसकी अद्वियात जो है वो मज़दूर तबके के गरीब आवाम के क्या कहते हैं आसानी से वो हदफ पूरे कर सकता था, यानी कि वो घर का राशन भी उसने पूरे कर लेना, ठीक है, अद्वियात इसने पूरी कर लेनी, और एक जो सर्किट होता है, साइकिल होता है, वो पूरा कर लेता था, ठीक है। उसमें अगर वो उस हुकूमत में जिस तरह भी दवाई दीवार के रेट बढ़े भी हैं, तो उस हुकूमत में दीवार के रेट कम भी हुए हैं। अब आप कह रहे हैं बड़े हैं, लेकिन जब इनकी जब हुकूमत आई है, नवाज शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ की जब हुकूमत आई है, इस हुकूमत में मुसलसल बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल जो है ना वो स्पीड ब्रेकर बिल्कुल भी नहीं आया इस हुकूमत में, अद्वियात का मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई है कि एक बेचारी गरीब आवाम को मजदूर जो है गरीब माई आई है, तो वो ये कहना चाहती है कि वो ये कहना चाह रही थी कि पहले ये टैबलेट इतनी की थी, ऐसा 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 बढ़ती जा रही है, यानी कि इस हुकूमत ने आके इस गरीब आवाम की जो है ना वो जो की है कि बेचारे के जो है ना वो उनकी दीवार बहुत पहुँच से बाहर हो गई हैं। अब आप देखते हैं, हम देखते हैं कि देखो आप क्या कहते हैं कि दीवार की जो रेट हैं कम होते हैं या नहीं होते, लेकिन जहाँ तक ये चल रहा है कि बहुत मुश्किल होगा कि गरीब जो आवाम जो है ना दीवार कोई मुकम्मल कर सके, बहुत नाम जो है ना ज़ीरो। लेकिन अल्लाह खैर करे, अच्छा दिन भी आते हैं। अगर आज हमारे लिए मुश्किल वक्त है तो अगर अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसा अमल लाया जाएगा कि ऐसा ऐसा उम्मीद है कि अच्छे दिन भी आएंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने अदील भाई की गुफ्तगू सुनी। इन्होंने पिछली दवाइयों के जो रेट थे, जो अब दवाइयों के जो रेट बढ़ रहे हैं, इनके बारे में बाखबर किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी बातें अच्छी लगी होगी, और जैसे इन्होंने समझाया बहुत अच्छे तरीके से, तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा हुकूमत अच्छी आए, जो गरीबों का भी ख्याल रखे और जो मुल्क में महंगाई बढ़ रही है उसको भी कंट्रोल करे। तो लास्ट में मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि अदील भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है अदील क्लिनिक के नाम से, आप उसका विज़िट करें, जिसमें ये दवाइयों के बारे में बताते हैं, कौन कौन सी दवाइयों का क्या इस्तेमाल है पड़ा, क्या फ़ायदा है पड़ा, क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो आप इनके चैनल का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसका विज़िट करें, तो उसमें आप देखें कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने मालूमात दी हुई है। बहुत शुक्रिया, आज का यही हमारा टॉपिक था। बहुत शुक्रिया।